आज हम लोग वचन से मत्ती 21 के 5 से सीखेंगे। यहाँ वचन में लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधी पर बैठा है, वरन लूदे के बच्चे पर। यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह एक राजा होकर सियोन में प्रवेश करते हैं, यानी यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और राजा का जो चिन्ह है वो घोड़े की सवारी करके आता है। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह घोड़े पर नहीं, लेकिन गधी के बच्चे पर, यानी गधे के बच्चे पर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश किए। और उनका गधी के बच्चे पर बैठ के आने का मतलब है कि नम्रता और दीनता और शांति दूत के रूप में माना जाता है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो जो नबी होते थे, जो भविष्यवक्ता होते थे, वो लोग जब भी संदेश लेके जाते थे तो गधी पर बैठ के जाते थे, क्योंकि वो शांति का संदेश लेके जाते थे। और यीशु मसीह भी यहाँ पे हम देखते हैं कि गधे के बच्चे पर बैठ के जाना, यानी वो शांति का संदेश लेकर जाते हैं। और आगे लिखा हुआ कि वो नम्र है और गधी पर बैठ के आता है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, लेकिन उसकी खूबसूरती है कि वो शांति से भरा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो नम्र होकर प्रवेश किया। तो हमें भी नम्रता और दीनता को धारण करना है। हमें घमंडी नहीं होना है, हमें गर्व से नहीं जीना है, लेकिन हमें नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। यीशु मसीह जो नम्र होकर इस संसार में आए, तो हमें भी उसके बेटा बेटी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर नम्रता और दीनता को धारण करना है और नम्र और दीन होकर प्रभु में आगे बढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि वो गधी पर होकर, राजाओं का राजा होकर अगर वो नम्रता और दीनता को धारण करते हैं, तो हम उसके बच्चे क्यों नहीं नम्र और दीन होने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं हम संसारिक चीज़ों को छोड़ के यीशु के जैसा जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं? तो हमें आज यही सीखना है कि अगर वो राजाओं का राजा हो के यीशु मसीह नम्र और दीन हो सकता है, शांति का संदेश लेके जा सकता है, तो हम भी उसके बच्चे होने के नाते नम्रता और दीनता को धारण करना है और हमेशा शांति का संदेश लोगों के बीच में देना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।